नमस्कार दोस्तों। हमने इसमें एक मैंने आपको एक मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट कराया है यूट्यूब पे। और इसमें जो है हमने पहला टॉपिक लिया अपना परसेंटेज। परसेंटेज के अभी तक 4 लेक्चर हो चुके हैं, आज ये 5वां लेक्चर है आपका। ये आपका जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 लेक्चर ले चुका हूँ, जिसने नहीं देखा उनको आप देख लेना एक बार। और इसके जो पीडीएफ फाइल है, नोट्स है या क्लास की पीएनजी है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और ये आपका टेलीग्राम चैनल का स्कैनर दे रखा है यहाँ पे, आप इसको यहाँ से स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जो है ये फेसबुक का है और ये इंस्टाग्राम का है। कोई डाउट्स वगैरह हो आपको तो आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं जो है इसमें। परसेंटेज मैंने बताया आपको, मैंने इसके 4 लेक्चर ले लिए, तो ये 5वां लेक्चर है आज आपका। इसमें 40 क्वेश्चन करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर देखो 41 क्या कह रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है कि 400 का 30% प्लस 70 का x% इक्वल है 536 के 25% की। तो x की वैल्यू बताओ। तो देखो 400 इंटू में 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10 प्लस ये देखो जो परसेंटेज है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये परसेंटेज इसके बजाय मैं 70 पे भी ले सकता हूँ। तो x इंटू 70%, और 70% की फ्रैक्शन होती है 7/10। यह है 536 इंटू में 25%। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 120 आएगा। ये 7x/10 आएगा। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कट के 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 चौके 16। 120 इधर घटा दोगे आप इसमें से, तो ये जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 1 14, और एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये कट के जाएगा तो 20। ये आपका आंसर है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 20। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखो। इसमें कह रहा है कि 240 का 40%, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। देखो याद करो 20% की फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ी थी, 1/5। तो उसका डबल कर दोगे तो 2/5, और उसका हो जाएगा इधर 20% का 40%। ऐसे बताया था ना मैंने, जैसे हम 1/5 को क्या लिखते हैं, 20%। तो यहाँ पे 40% चाहिए, तो कैसे आया वो, ये इसका डबल करा होगा आपने, तो इसकी फ्रैक्शन ही डबल हो जाती है, 2/5 हो जाएगी। वही मैंने यहाँ पे करा है। 280 इंटू 60%, इसका 3 गुना हो गया, तो 3/5। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप बटे 100 करके काट के देख लो, 3/5 आएगा। और ये सारी वैल्यूज जो है प्रैक्टिस से ही याद होगी आपको। 250 का 80%, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, बराबर है 800 के x% की। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे आप, 100 से भाग। ये तो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। इधर आप इसको सोल्व करोगे, ये कितना आएगा, 5 से इसको कट कर दोगे, आएगा 5 चौके 20, और 5 अट्ठे 40, 96 आ जाएगा ये। इसको कट करोगे, आएगा 5 15 25, 5 36, 36 18, 81 5 168। इसको कट करोगे 50, 200 आ जाएगा ये, बराबर 8x। अब देखो इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 38, वो माइनस का 32 सॉरी। और इसमें से 32 माइनस करोगे तो आप कितना आ जाएगा ये, 64, बराबर 8x। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। देखो मैं ये आपको लिख के दिखा रहा हूँ ये स्टेप आपके और भी जल्दी सोल्व होंगे जब आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। ये सारे क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस को ही सही करवाने के लिए है, मतलब आपकी कैलकुलेशन को सही करवाने के लिए, मेरा मतलब ये है। 120 इंटू 25% की फ्रैक्शन 1/4 प्लस 380 इंटू 40%, अभी पढ़ा है ना, 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, बराबर क्या आएगा, 637 इंटू एक्स। इसको कट करोगे 30 आएगा। इसको कट करोगे ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका
5 से इसको कट कर दोगे ना आप, तो 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, 6 दूनी 12 के साथ दूनी 14, 152 बराबर 637 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से 182 अपॉन 637। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये किससे कटेगा। अब सबके नीचे देखो 7 है, 7 7 7 7, हर एक ऑप्शन में 7 दिख रहा है, मतलब ये 7 का कुछ मल्टीपल लिखा हुआ है नीचे 637। तो ये 7 का मल्टीपल है, जैसे 637 है तो 7 से कट के कितने पे बचेगा, 91 पे जा रहा है ना ये। अगर आप सिक्स ऐसे देख लो, 637 को आप 7 से भाग करके देख लो, चेक कर लो, तो 7 9 63, और यहाँ से आपको पता है 7 उतारोगे तो 7 91 आएगा, है ना। तो ये 7 पे 91 पे कटेगा, ये ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर तो 2 बचेगा और नीचे 7, तो एक्स की वैल्यू आएगी 2/7। ये मैंने 91 पे कट करा है, 2/7 ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर है। एक्स बराबर 126, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, 810, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9, प्लस 960 इंटू 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने, अब तो निकल ही जाएगी, तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 21, 90, और ये आ जाएगा आपका कितना, 240। इनको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यह आएगा 1, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 1 का हासिल 3, 3 से 51, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। ये क्या है, आपका आंसर है। एक्स बराबर देखो, ये लिखा हुआ है 2530 इंटू 9 से 1/11%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11, 3339 इंटू में 11 से 1/9, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, प्लस 2160 इंटू में 8 से ही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/12। देखो कट करो इसको, इससे कितना आ रहा है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 230। इसको इससे सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, 9 3 जा 27, और ये कितना हो जाएगा आगे, 9 3 जा 27, ये बचेगा 663, है ना। तो 9 7 जा 63, और 9 1 जा 9, तो ये आएगा 371, प्लस 12 से इसको कट करोगे तो कितने पे जाएगा, देखो 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, 180। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1, 8 7 15, और 3 18, 1 का हासिल 5 6 7, 781, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है y बराबर 981 इंटू में 11 से ही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, 1680 गुणा में 6 से ही 1/4%। देखो ये सारी परसेंटेज वैल्यू मैं आपको पहले और दूसरे लेक्चर में लिखवा चुका हूँ, इनसे क्वेश्चन करके हमें बार बार इन वैल्यू का यूज कर रहे हैं, तो हमें ये वैल्यू याद होनी शुरू हो जाएगी। 6 से 1/4% की फ्रैक्शन याद करो, 1/16 होती है। तो ये कितना आ जाएगा आपका कटकिन, ये आएगा 109, प्लस ये आएगा 105, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ से 214, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डेसिमल की फॉर्म में दे दिया बस, 57.19, 57.19 है ये, 14 से 1/7% की फ्रैक्शन 1/7, 109.28 इंटू में 6 से 1/4% की फ्रैक्शन याद करो, 1/16। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी,
देखो, आप इसको जब कट करोगे क्या बोलते हैं 7 से, तो ये कितने पे जाएगा? 7 8 56, बचेगा यहाँ पे 11, 7 एकम 7, 7 7 49। अब यहाँ पे देखो डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद लगा है, तो आप भी डेसिमल क्या लगाओगे? 2 डिजिट के बाद, तो 8.17 आएगा प्लस। यहाँ पे 16 से कट करना इसको जरा, ये आएगा 16 पंजे 80, 16 6 96, तो 6 पे जा रहा है, तो 96 देखोगे आप तो इसमें से ये है 13 ज्यादा, क्या बोलते हैं, 13 ज्यादा है, तो 132 आ जाएगा। 132 पे कब जाएगा ये? 16 के टेबल में 16, तो 112, 16 8 128, 132, 128, 4 और 16 3 48। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप भी क्या लगाओगे? 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे, तो 6.83 आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 7 और 3 10, एक का हासिल, 8 और 1 9 10, एक का हासिल, 8 और 6 14 और एक 15, 15 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 15.00 को 15 लिख सकता हूँ भाई, ये आपका आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? 500 के 5% के। अब 5% की फ्रैक्शन याद करो क्या होती है? 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, प्लस 4800 की, 4800 का आपको क्या निकालना है? 4 से 1/4 6%, तो इसकी फ्रैक्शन आती है 1/24। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये परसेंटेज वैल्यू है ना, ये आपको फ्रैक्शन में ही करनी ही पड़ेगी, आपको ये ध्यान रखना। तो कट करके आपको पता है ये कितने पे जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0 से 0 गया, ये 25 आएगा, ये 24 दूनी 48, 200 आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 225, और 225 का रूट याद होना चाहिए, कितना होता है? 15, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5600 इंटू, यहाँ पे देखो 37 से ही 1/2% लिखा हुआ है। अब इनकी वैल्यू थोड़ी सी देखो, कैलकुलेशन हमें, मैंने पिछली क्लास में बताया, फिर से बता रहा हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है 37 से ही 1/2%, इसको ऐसी वैल्यू में ब्रेक करो जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता हो। तो मैंने इसको 25% में और 12.5% में ब्रेक करा है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, 12.5 की 1/8, तो आप एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, तो ऊपर आएगा 3 ये आ जाएगी फ्रैक्शन 3/8। अब 57 सही 1/7% लिखा हुआ है, तो इसको ब्रेक कर लो आप 50% में, और 7 सही 1/7% में। 50% की फ्रैक्शन 1/2, 7 से 1/7% की फ्रैक्शन 1/14, एलसीएम 14 आएगा, तो 7 और 1 8/14, कट के आ जाएगा कितना? ये आएगा 4/7 इसकी फ्रैक्शन, प्लस ये लिखा हुआ है 71 से ही 3/7%। अब इसको किस में ब्रेक करोगे? इसको ब्रेक कर लेंगे हम 50% में, प्लस ये बचेगा 21 से ही 3/7%। 50% की फ्रैक्शन तो 1/2 होती है, 21 से ही 3/7, इसमें से ना 3 बाहर ले लो, इसको लिख लो 3 इंटू, ये बचेगा 7 से ही 1/7%, क्योंकि जब 3 से गुणा करोगे तो 7 से 21, 3 एकम 3, तो यही बन जाएगा। और 7 से ही 1/7% की फ्रैक्शन होती है 1/14, एलसीएम आएगा 14, यह आएगा 7 और 3 10, 10/14, इसकी फ्रैक्शन आएगी 5/7, गुणा में 5/7। देखो इतना बड़ा एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जो है, हमें इन कैलकुलेशन को सोल्व करना आना चाहिए जो है, हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, इससे कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी, अच्छी हो जाएगी। 8 7 56, 7 21, 2100, 7 से कट करोगे 7 एकम 7, और ये आएगा
सात चौक 28, 28,5600 प्लस, इसको इससे कट करोगे कितना आएगा ये आपका, 7 चौक 28, 7 6 42, 460, ये आएगा 0 6 5 30, 3 का हासिल 20 23, तो आएगा 0 0 6 3 9 10, 1 का हासिल 5 7 9 10, 10,000, 10,000 का रूट आप जानते हो 100 होता है। ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर है। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आपको प्रैक्टिस से ही अच्छा करना पड़ेगा, ध्यान रखना ये चीज आपको, आप ये चीजें मन मन में भी कर पाओगे एक टाइम के बाद, जब आपकी प्रैक्टिस बार बार करने से जो है इनको ज्यादा कर दोगे आप जब। जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे इतनी ही आपको ज्यादा आएंगे, ज्यादा आएंगे तो आपकी कैलकुलेशन और भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, जल्दी जल्दी यूज करना सीख जाओगे आप इनका जो है। आगे देखो क्वेश्चन, x² = अब यहाँ पे भी वही चीज है, ब्रेक करने वाली चीज है। 83 से 1/3% को कैसे ब्रेक करोगे, 50% में, 50% की फ्रैक्शन 1/2, प्लस में 33 से 1/3% लिखोगे जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/3, एलसीएम लेके देखोगे 5/6, तो ये आ जाएगा 6,480 गुणा में 5/6 माइनस 2,048 गुणा में, अब 87 से 1/2% को ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे हम 50% प्लस 37 से ही 1/2% में। अब 50% की फ्रैक्शन आप जानते हो 1/2 होती है, 37 से ही 1/2% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 3/8, पीछे अगर क्या है ना बिसोलम, 3/8 होती है। अब इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 8, ये कितना आएगा ऊपर, 4 और 3, 7/8, इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 7/8, इसकी फ्रैक्शन आएगी 7/8। आपको 171 का 44 सही 4/9% निकालना है। तो देखो इसमें से 44 सही 4/9 में से मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 11 सही 1/9%। अब 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9 होती है, तो फ्रैक्शन आएगी 4/9 माइनस 96%। अब यहाँ पे देखो 96 की बजाय आप ऐसे कर लो इसको, 96 गुणा 2900 और बटे 100, क्योंकि यहाँ पे बटे 100 करना ईजी है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम। अब इसको सोल्व करके आगे करते हैं सोल्व जो है, यह आएगा 6 × 6, 6 × 8 = 48 और 0, ये आएगा 1080, और इसको गुणा कर दोगे आप 5 से, 0 8 पंजे 40, 5 एकम 5, 5400। इसको इससे कट करोगे कितना आएगा, 8 दूनी 16, 44 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 7 छिंग 42, 4 का हासिल लग गया 35, 39, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 19 के टेबल में आता है, 19 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे, 76, 76। इसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही होगी। 96 और 29 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 9 6 15 1 का हासिल 9 9 8 का 80 82, 6 दूनी 12 1 का हासिल 92, 5 तो 4 9 8 17, 2 2 7 4 5 आ जाएगा ये। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये प्लस वाले दो कितना हो जाएगा, प्लस हो गए 5 4 7 6, और इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे आएगा 7, 9 और 4 13 1 का हासिल, 7 7 14 15 1 का हासिल, 3 4। अब इसको माइनस कर दो, 16 में से 7 गए 9, 4 में से 3 गए 4 ही बचेगा इधर,
13 में से 5 गए 8, 5 2 7, 9 4 13, 1 का हासिल बच गया, तो 7 8 14 15, 1 का हासिल 3 4, सही है। तो 5476 सीरियस जनरल बारे का सुना डिस्पैच पूरी है, ये भी सही है। हाँ ओके मिस्टेक। 9 6 जा 54, यहाँ आएगा 4, 5 कैरी 81 और 5 86 गुणा 6 दूनी 12, 81 9 दूनी 18 19, ये आएगा 4 8 9 8 17 2784 आएगा ये। तो इनका सम तो वही आएगा 5476 माइनस, इनको ऐड कर देते हैं, 4 2 6, 9 8 17, 7 7 14, 15 81 2 3 4, माइनस करोगे 0 0, ये आ जाएगा 900। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 900, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ मिस्टेक कर दी, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आएगी आपके यहाँ से 30। ये देखो एग्जाम का क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, ये सिर्फ बनाए हुए क्वेश्चन है जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, अच्छी कैलकुलेशन कर सको अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स बराबर दे रखा है 1515 इंटू में 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/15 होती है। 6 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/15, प्लस 1332 गुणा 8 से 1/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/12, प्लस 1773 गुणा 11 से 1/9%, इसकी फ्रैक्शन 1/9, 3024 गुणा में 7 से 1/7% की फ्रैक्शन 1/14, यह आएगा कितना 101। इसको कट करोगे तो कितना आएगा ये 101, इसको कट करोगे आएगा 12 कम 12, 12 कम 12, 12 कम 12, ये आएगा कितना आ जाएगा ये 9 कम 9, 81 और 9 सत्ते 63, 197, और ये आएगा आपका 14 दूनी 28, 14 दूनी 14 कम 14, और 14 छिक 84। अब यहाँ से इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 7 6 13, 13 और 2 15, एक का हासिल बच जाएगा आपका 10 11 और एक 12, एक का हासिल 2 3 4 5 6 625। पर वो आपसे एक्स की वैल्यू नहीं, रूट एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे दोनों तरफ रूट कर देना। तो 625 का रूट कितना होता है आपका 25, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है।
1392 इंटू में 6 से 1/4% की फ्रैक्शन होती है 1/16, 3792 इंटू, ये आएगा। देखो इसकी फ्रैक्शन हमने नहीं पढ़ी तो आप इसको सोल्व कर लो। 12 दूनी 24 और एक 25/12, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, प्लस 3336 गुणा में 4 से 1/6% की फ्रैक्शन होती है 1/24, 2850 गुणा 3 से 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 3 3 और 1 10/3, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से जब भाग करोगे तो ये कट के कितना आएगा, 1/30। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इसको करोगे सोल्व तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 16 अट्ठे 128, 128 से कितना ज्यादा है ये, 28 और 16 सत्ते 112, 87, 807 सॉरी। क्या कर दिया, ये आएगा आपका 87। इसको इससे कट करोगे आएगा 25 से कटेगा 4 पे, 12 से इस कट को 12 को से इसको कट करोगे तो क्या आएगा, 12 3 36, 12 कम 12, और ये आ जाएगा आपका 12 6 72, और 4 से इसको कट करोगे आएगा 4 7 28, 4 9 36, 79, प्लस इसको इससे कट करोगे आएगा आपका 24 से करते हैं तो 24 से कम 24, फिर आएगा 93, 93 टेबल में 24 के टेबल में नहीं आएगा, 24, 24 की वजह इसको पहले 12 से कट करते हैं, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, फिर 2 से कट करोगे आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 189 आएगा ये, प्लस यहाँ पे देखो 0 से 0 गया, ये आ जाएगा कितना, 3 नम 27, 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आएगी, 9 9 18, ऐसे कर लो, 9 और 5 14, 14 और ये 16 30, 30 का कितना आ जाएगा, 3 3 कैरी आ जाएगी, 9 और 8 17, 17 और 15 32, और 3 35, 3 का 80 लग जाएगा यहाँ पे, और ये 4 450। पाँच 14 16 30 का 3 80 लग गया, 9 और 8 17, 17 और 15 32 35, 5 3 का कैरी, और 4 450 तो आ रहा है, मिस्टेक कर दिया अब मैंने, 3 और 27, 3 5 15 सही है, 12 3 12 दूनी 24, अरे ये आएगा यहाँ पे 2 3 जा 6, 9 जा 18, 139, ये आएगा 0, 3 यहाँ पे लगेगा तो 9 और 3 12, 12 और 15 27, और 3 30, 3 हासिल लग गया, एक 4 400। अब देखो 400 का रूट कितना हो जाएगा आपका 20, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है आपको 2416 इंटू में
18 से ही 3/4%, इसमें से ना 3 कॉमन ले लो, ये बनेगा आपका कितना, 6 से ही 1/4%, और इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/16, तो 3/16 आ जाएगी ये। 1440 गुना 56 से ही 1/4%, इसको ब्रेक कर लो, 50% में 1/2 होता है, 6 से 1/4 को 1/16 कहते हैं, तो एलसीएम लोगे तो 16, ये आ जाएगा 9/16, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, 9/16 प्लस 1056 गुना 3 से 1/8% की फ्रैक्शन बनाओगे, 38 24 25/8, और बटे परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग। इसको सोल्व करोगे आएगा 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 3 5 ते 15, एक का हासिल, 3 एकम 3 4, 453, 16 9 144, ये आएगा 90, 9 9 81, 810। इसको यहाँ पे सोल्व करोगे, ये कटेगा इससे, 25 चौके 100, 8 से इसको कट कर दो आप, 8 एकम 8, 8 3 24, 8 दूनी 16, और इससे कट करोगे 4 3 12, 4 3 12 33, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 5 9, 8 और 4 12, 1296, तो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से रूट 1296। अब 1296 का रूट क्या होता है, देखो 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इससे 48 का स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 होता है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, इससे तो इसका आएगा 36, ये ऑप्शन आपका सही है, 36 का स्क्वायर होता है 1296। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है x प्लस 750, 400 का 20%, इसकी फ्रैक्शन 1/5, प्लस 1800, 8 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/12, प्लस 800, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, प्लस 1260 गुणा में 35%, 35% को फ्रैक्शन हटाने के लिए नीचे लिख दोगे आप 100, तो ये देखो कट पिटा के कितना आएगा, ये आएगा कितना, 80, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 150 आ जाएगा, ये 150 प्लस में 100, प्लस 0 से 0 गया, 2 5 जा 7, 2 से इसको कट करोगे 63, 9 7 21, 42 44, यहाँ से सोल्व करोगे आएगा 250, 280, 330 और 441, ये कितना बन जाएगा आपका, 1771, तो जब 750 इसमें से माइनस करोगे तो इनका डिफरेंस आएगा यहाँ पे 21, तो x की वैल्यू आएगी 21। अब 21 जो है 10-15 के बीच में तो लाई नहीं करता, क्योंकि वो पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ x लाई बिटवीन, x की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, तो 10-15 के बीच में 21 नहीं आता, 15-20 के बीच में भी नहीं आता, ये 10-25 के बीच में आएगा, ना 5-10 के बीच में आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी। वह संख्या जिसे 440 के 9 से 1/% में जोड़ा जाना है, जिसका योग इतना है, देखो ये यहाँ पे ना आपको लेट करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं हम, ओरिजिनल नंबर जो है वो हमारा x है, ये कह रहा है कि x में 440 का 9 से ही 1/11% ऐड करने पर इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर आता है, 840 के 8 से ही 1/3% के बराबर आता है, ये कह रहा है। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे आएगा 440 गुना 9 से 1/11% की फ्रैक्शन 1/11, 840 गुना 8 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/12,
तो यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आएगी, ये 70 है 40 है, इधर डिफरेंस लोगे 30 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 30। ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर है। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है वह संख्या जिसे, कोई संख्या है, वो संख्या मान ली मैंने x है, उसमें 440 का 9 सही 1/11% जोड़ना है। इन दोनों का जो सम है वो बराबर है किसके, 840 के 8 सही 1/3% के। ऐसे ही हमने जैसे इसने बोला ऐसे इक्वेशन बना के सोल्व कर दिया, x की वैल्यू 30, ये आपका आंसर है। ये भी क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे भी कोई नंबर है x मान लेते हैं, उसको जोड़ा गया है 390 के 7 सही 9/13% की फ्रैक्शन होती है 1/13। इन दोनों का सम बराबर है 1050 के 6 सही 2/3% के बराबर, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे कितना आएगा 30, ये कट करोगे कितना आएगा 15 6 90 15 7 105 70, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 40, तो x की वैल्यू 40 थी। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। किसी संख्या का 9 सही 1/5%, 92 की 11 सही 1/5% के बराबर है। कोई संख्या x, उसका 9 सही 1/5% बराबर है 92 के 11 सही 1/5% के। देखो यहाँ पे परसेंट से परसेंट कट गया, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें याद है नहीं, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 9 पंजे 45 और एक 46/5 इक्वल आएगा 92 गुणा, यह आएगा 11 को 5 से गुणा 55 और एक 56/5, 5 से 5 कटा, 46 दूनी 92, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 112, 56 दूनी करोगे तो 112, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। किसी संख्या का, ये कह रहा है कोई संख्या, लेट कर लेते हैं हम, ओरिजिनल नंबर एक्स है, उस एक्स का 116 सही 2/3% जो है वो बराबर है किसके, 28,350 के। फिर उसी नंबर का आपको क्या बताना है, 40% बताना है। देखो इसको दो तरीके से करेंगे, पहले तो यही तरीका है डिटेल वाला ही, इसकी फ्रैक्शन बनाओ, 116 सही 2/3% को लिख सकते हैं हम 100% की फ्रैक्शन एक हो जाएगी, और इसको ब्रेक करोगे 16 सही 2/3 में तो 1/6, एलसीएम लोगे तो 7/6 आ जाएगी। तो x का 7/6 बताना है आपको, तो यहाँ से 7 से कट करोगे कितना आएगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 0, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। अब सवाल में कह रहा है कि इसका 40% बताओ, मतलब 24,300 का आपको 40% बताना है। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, 0 से 0 काट दो, 0 4 12 1 का हासिल 97 20, ये आएगा 9720, ऑप्शन नंबर सी। इसको करने का देखो एक तरीका और भी है, कैसे है वो देखो, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि 116 सही 2/3% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 28,350 को, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, पर आपको इस चीज को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 7/6, तो मतलब 7/6 रिप्रेजेंट कर रहा है 28,350 को, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 7 से कट कर दोगे इसको, ये आएगा कितना 4,050 और गुणा कर दो 6 से, ये आएगा 24,300। अब पूछा क्या है हमसे कि उसी नंबर का 40% बताना है, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5 इनटू में एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से सोल्व करोगे तो कितना आएगा 9720। तो ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का जो है सोल्व। ये भी क्वेश्चन सेम दे रखा है, ये कह रहा है कि कोई नंबर x है, उसका 237 सही 1/2% जो है वो किसके बराबर है, 19,114 के बराबर है।
तो इसको फ्रैक्शन में लिखो, 200% में ब्रेक कर लोगे कितना होता है 2। और 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन बहुत बार यूज कर सके, 3/8 होती है। 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/8। तो ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और एक 19/8 आ जाएगा। तो x का 19/8 किसके बराबर है, 19,114 के। 19 से इसको कट कर दो, 19 से एकम 19 और यह जाएगा आपका 19 छिक 114। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 848 आ जाएगी। अब कह रहा है कि इसका 25% बताओ। यहाँ पे जाएगा 19 से कम 19, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे जीरो भी आएगा भाई, 8,048 आएगा। यहाँ पे गलती कर दी मैंने, एक जीरो नहीं 2 जीरो आएंगे बीच में। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 8,048। अब कह रहा है कि इसका 25% बताओ, x का 25%, मतलब 8,048 का आपसे 25% पूछ रहा है। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। तो सोल्व करोगे कितना आएगा, 2012। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। वही तरीका है दूसरा फिर कंपेयर वाला जो मैंने पीछे भी बताया था कि 237 सही 1/2% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 19,114 को। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कितना आ रहा था, 19/8, मतलब 19/8 की वैल्यू है 19,114। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8,048 आ जाएगी। यहाँ से फिर पूछ रहा है आपसे 25% बताओ। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 इंटू, और एक यूनिट की वैल्यू पता ही है आपको, यहाँ रख के इसको सोल्व कर दोगे। 2012 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 120% का, 25% का, 125% का, 80% इतना है, तो उसी संख्या का 0.4% क्या हुआ। तो लेट कर लोगे आप, नंबर था x, उस नंबर का भी बताना है आपको 120%। 120% की फ्रैक्शन 6/5। 25% बताना है, ओ का मतलब होता है सारे मल्टीप्लाई में, 25% क्या होगा उसका, 1/4। फिर इसका भी 125% बताना है, मतलब 5/4 फ्रैक्शन। फिर इसका 80% मतलब फ्रैक्शन 4/5। ये बराबर है 288 के। देखो 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, और तो नहीं कट रहा है। यहाँ से 6 से इसको काट देते हैं, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 960। क्रॉस करोगे ना। अब कह रहा है कि इसी संख्या का 0.4% बताओ। एक्स का आपको क्या बताना है, 0.4%। मतलब 960 का आपको 0.4% बताना है। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, डेसिमल हटाने के लिए भी 10 से भाग करोगे। जीरो से जीरो गई, 6 चौक 24, ये कितना आ जाएगा आपका 384/100। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो बस आप, 3.84 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर है। तो देखो मैंने आपको आज 41 से लेकर के कहाँ तक के क्वेश्चन कराए हैं, 60 तक के। कल करेंगे इसमें 61 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन। फिर ये बेसिक वाली जो है कैलकुलेशन वाली, यही खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर टाइप वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में करेंगे हम।